सुप्रभात विद्यार्थियों। सरस्वती शिक्षण समूह है पाटन द्वारा संचालित ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज उसकी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। क्षितिज पुस्तक में पहला पाठ है सूरदास। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले सूरदास के जीवन परिचय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बोर्ड परीक्षा के अंदर जीवन परिचय जो होता है वो 3 नंबर का होता है, यानी 3 अंक का होता है, जिसमें एक कवि और एक लेखक इनके जीवन परिचय के बारे में पूछा जाता है, जो 3-3 नंबर के होते हैं, अर्थात 6 अंक का ये प्रश्न होता है। प्यारे विद्यार्थी, सूरदास की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के बारे में काफी मतभेद हैं। कोई इनका जन्म कब बताता है, कोई इनका जन्म कब बताता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो पुस्तक है उस पुस्तक को ही हम आधार बनाकर चल रहे हैं। इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1563 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान के बारे में काफी मतभेद है, लेकिन अधिकतर माना गया है कि इनका जन्म दिल्ली के पास में सिही नामक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, इनके गुरु की अगर हम बात करें तो इनके जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। आगरा के पास में एक रुनुकता गांव है जिसे गऊ घाट भी कहा जाता था। वहां पर इनकी मुलाकात होती है, भेंट होती है और वल्लभाचार्य हैं, इनको सूरदास जी अपना गुरु मान लेते हैं और इनसे दीक्षित होते हैं, यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं। सूरदास जी जो थे वह सगुण शाखा के थे। 2 शाखाएं चलती थी उस समय, सगुण और निर्गुण। ये सगुण शाखा के थे और श्री कृष्ण भगवान के ये उपासक भी थे, यानी श्री कृष्ण भगवान की भक्ति किया करते थे। सूरदास जी जो थे वो अंधे थे। इस बारे में भी काफी मतभेद है कि ये जन्म से अंधे थे या फिर बाद में अंधे हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार हैं, विश्लेषक हैं, वो इनको जन्मांध बताते हैं। कहने का मतलब वो जन्म से ही अंधे बताते हैं। वल्लभाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में पारसोली एक स्थान है, वहां पर वो रहने लग जाते हैं। इसी तरह से अष्टछाप मंडली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अष्टछाप यानी जिसमें 8 कवियों को शामिल किया गया था। अष्टछाप मंडली की जो स्थापना जो की थी वो की थी विठल नाथ ने। सूरदास जी को भी इस मंडली में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। इस अष्ट मंडली में शामिल होकर और वो श्रीनाथ जी, जहां पर श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर है, वहां पर वो पूजा प्रार्थना करने लग जाते हैं। अगर हम सूरदास की रचनाओं की अगर हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इनकी 3 रचनाएं हैं। एक है सुरसागर, एक सूर शारावली और एक है साहित्य लहरी। सबसे अधिक जो ख्याति इनको प्राप्त हुई है, सबसे अधिक जो इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, वो सूर सागर से ही प्राप्त हुई है। भ्रमर गीत, हमारे इस पाठ्य पुस्तक में जो भ्रमर गीत से कुछ पद हैं वो सारे के सारे हैं वो सूर सागर से ही हैं। सबसे अधिक जो इनको प्रसिद्धि मिली वो सूर सागर से ही मिली है। अगर हम इनकी भाषा की अगर हम बात करें तो अधिकतर इन्होंने जो पद लिखे हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखे हैं। अधिकतर जो पद हैं इनके ब्रज भाषा में ही हैं।
पहले प्यारे विद्यार्थियों ये विनय और दास्य भाव से लिखा करते थे, यानी जो भी पद लिखा करते थे, जो भी रचना लिखा करते थे, वो विनय और दास्य भाव से लिखा करते थे। और उसके बाद में ये सखा भाव से लिखने लगे। कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण को ये अपना मित्र मानते हैं और मित्र मानकर और वो रचना करने लग जाते हैं। सूरदास के पदों में अगर हम रस की बात करें तो उनके पदों में भक्ति रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस, यानी ये तीनों के तीनों रस हैं वो मिलते हैं। लेकिन इनको सूरदास जी को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, यानी वात्सल्य रस और श्रृंगार रस से इनका सम्राट कहा जाता है इनको। प्यारे विद्यार्थियों, एक कवि चंद, जिसे चंद्रवरदाई भी कहा जाता था, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, कवि चंद है, अर्थात पृथ्वीराज रासो की जो रचना करने वाले चंद्रवरदाई हैं, उनके वंशज भी इनको बताया जाता है कि ये उनके वंशज थे। इसी प्रकार से रामचंद्र शुक्ल है, शुक्ल ने इनको चंद्रमा के समान बताया है, यानी रामचंद्र शुक्ल है, इनको चंद्रमा के समान बताया है और तुलसीदास को सूर्य के समान बताया था। प्यारे विद्यार्थियों, इनकी जो मृत्यु जो होती है वो 1563 ईस्वी में होती है। पारसोली एक स्थान है, वहां पर इनकी मृत्यु होती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो उस समय जो विठलनाथ है वो कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, कोहू कुछ लेनो हो तो ले लो। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक इनका छोटा सा जीवन परिचय था। अब हम सूरदास के पदों का अध्ययन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम सूरदास जी के पदों का अध्ययन करते हैं। पहला पद हम ले रहे हैं जो सूरदास जी द्वारा रचित लीला विलास से लिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये उस समय का चित्रण किया गया है सूरदास जी के द्वारा जब राधा और भगवान श्री कृष्ण की मुलाकात होती है, या हम ये कहें कि पहली भेंट जो होती है उस समय किस प्रकार से वो वार्तालाप करते हैं, किस प्रकार से बातचीत हो रही उन दोनों के आपस में, उसका चित्रण है वो सूरदास जी कर रहे हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, आप ध्यान दीजिए, एक बार में ही समझ में आ जाएगा और ना भूलने की भी गारंटी है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत मानी बूझना या पूछना, श्याम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, कौन मानी कौन, तू मानी तू गोरी, यहां पर ये राधा के लिए आया है। यहां पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या कि बूझत श्याम, भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कौन तू गोरी, अरे गोरी तुम कौन हो। यहां पर क्या बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण है वो राधा से पूछते हैं कि तुम कौन हो। कहां रहती काकी है बेटी, देखी न कभू ब्रज खोरी। कहां मानी कहां, रहती मानी रहती हो, काकी मानी किसकी, बेटी कहते हैं बेटी को, देखी मानी देखना, न मानी नहीं, कभू मानी कभी भी, ब्रज कहते हैं ब्रज नगरी को, खोरी कहते हैं गलियों को। आगे यहां पर श्री कृष्ण भगवान राधा से फिर कहते हैं कि काकी है बेटी, यानी तुम किसकी बेटी हो, अर्थात तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। काकी कहां रहती, काकी है बेटी, यानी तुम कहां तो रहती हो, काकी है बेटी, यानी तुम कहां पर तो रहती हो और तुम किसकी बेटी हो, कहने का मतलब तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। देखी न मानी नहीं, देखा नहीं, कबू मानी कभी भी, ब्रज खोरी यानी ब्रज की गलियों में, आज से पहले तो हमने आपको इस ब्रज नगर की गलियों में देखा नहीं है। दोबारा देखिए, कहां रहती काकी है बेटी, देखी न ब्रज कभू ब्रज खोरी, यानी तुम कहां पर तो रहती हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम, अर्थात तुम किसकी बेटी हो, और आज से पहले इन ब्रज की गलियों में हमने आपको नहीं देखा।
काहे को हमें ब्रजतन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी। अब यहां पर जो राधा है वो कह रही है भगवान श्री कृष्ण से, काहे मानी क्यों, को हम ब्रजतन कहते हैं ब्रजनगर में, यानी इस ब्रज के क्षेत्र में, आवती मानी आना, खेलत मानी खेलना, रहती मानी रहना, अपनी कहते अपनी, पोरी का मतलब होता है दहलीज या द्वार। काहे को हम ब्रजतन आवती, यानी हम क्यों किस लिए इस ब्रज नगरी में आते, यानी काहे को हम ब्रजतन आवती, यानी इस ब्रज नगरी में हमारा कोई काम नहीं है, यानी हम इस ब्रज नगरी में क्यों आते। खेलत रहती अपनी पोरी, यानी हम तो अपने द्वार पर ही, यानी कहने का मतलब हम तो अपनी दहलीज पर ही खेलते रहते थे, या ये कहें कि हम तो अपने घर पर ही खेलते रहते। सुनत सुनत रहती सर्व नैनी नंद डोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। आगे यहां पर जो गोपी अर्थात राधा है वो कहती है कि सुनत रहती, यानी हम तो सुनते रहते थे। सर्वननी, सर्वननी का मतलब होता है कानों से, नंद यानी नंद बाबा, डोटा का मतलब होता है लड़का, उनका पुत्र, करत मानी करना, फिरत मानी घूमना, माखन कहते हैं मक्खन को, दधी कहते हैं दही को, चोरी मानी चोरी। आगे यहां पर गोपी कहने लगी अर्थात राधा है वो कहती है कि सुनत रहती सर्वननी, यानी हम तो अपने कानों से सुनते रहते, यानी हम तो अपने कानों से सुनते रहते थे क्या, कि नंद डोटा, यानी नंद का जो लड़का है, नंद बाबा का जो पुत्र है, करत फिरत माखन दधी चोरी, यानी माखन और दही है उसकी चोरी करता हुआ घूमता रहता है। अर्थात नंद बाबा का जो लड़का है वो चोरी करता रहता है, माखन दही है वो चुराता रहता है, ये हम अपने कानों से सुनते रहे। तुमरो कहां चोरी हम ले हैं, खेलत चलो संग मिली जोरी। अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण है दोबारा राधा से क्या कहते हैं कि तुमरो कहां चोरी हम ले हो का मतलब लेना, यानी यहां पर आगे भगवान श्री कृष्ण है वो कहते हैं कि आप हमें ये बताओ कि हमने आपका क्या चुराया है, हमने आपका क्या लिया है। तुमरो कहां यानी तुम्हारा क्या, चोरी हम ले यानी चोरी किया, हमने तुम्हारा क्या चोरी किया है। खेलत चलो यानी खेलने तुम चलो, संग मिली जोरी, जोरी का मतलब होता है जोड़ीदार, चलो हम खेलने के लिए चलते हैं और आप मेरे जोड़ीदार बन जाओ। सूरदास जी आगे कहते हैं प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी भूरई राधिका भूरी। प्रभु का मतलब श्री कृष्ण भगवान के लिए आया है, रसिक का मतलब होता है रसिक या प्रेमी, शिरोमणि कहते हैं श्रेष्ठ या सर्वोच्च, बातनी का मतलब होता है बातों में, भूरी का मतलब होता है बहकाओं में लेना, राधिका कहते हैं राधा को, भोरी मत भोली भाली। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है वो रसिकों में शिरोमणि है, कहने का मतलब सर्वोच्च है, वो भोली भाली राधा को अपनी बातों के बहकाव में ले लेते, अर्थात राधा को बहका लेते हैं और अपने साथ में खेलने के लिए ले जाते हैं। अब हम दूसरा पद देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम सूरदास जी का जो दूसरा पद है उसका अध्ययन करते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, यहां पर जो मधुकर जो है वो उद्धव जी के लिए आया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये उस समय का चित्रण है जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को योग संदेश देने के लिए गोपियों के पास में भेजते हैं। तो उस समय किस प्रकार से गोपियां हैं वो अपना भाव व्यक्त कर रही हैं, कह रही है कि मधुकर श्याम हमारे चोर, यानी उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही है कि अरे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण जो है वो तो हमारे चोर हैं,
श्याम कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को, हमारे माने हमारा, चोर माने चोर, यानी भगवान श्री कृष्ण है वो तो क्या है, हमारे चोर हैं, यानी हमारा उन्होंने चुराया है। अब वो क्या चुराया है वो आगे देखिए। मन हरि लियो तनिक चितवनी में, चपल नैन के कोर। मन कहते हैं हृदय को, हरि लियो यानी हरण कर लेना, चुरा लेना, तनिक का मतलब होता है थोड़ा सा, चितवनी कहते हैं मधुर दृष्टि को, चपल कहते हैं चतुर को, नैन की कोर कहते हैं नैनों का, आंखों का कटाक्ष। आगे क्या बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने थोड़ी सी यानी मधुर दृष्टि से और अपने आंखों के कटाक्ष से हमारे मन को चुरा लिया है, हमारे हृदय को चुरा लिया है। मन हरि लियो यानी हमारे मन को चुरा लिया, हमारे मन को हरण कर लिया। तनिक चितवनी यानी मधुर दृष्टि से, चपल माने चतुर, नैन की कोर अर्थात आंखों के कटाक्ष से, यानी थोड़ी सी मुस्कान अर्थात आंखों के कटाक्ष से, और उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है। पकड़े होते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर। पकड़े होते यानी पकड़ रखा है, हृदय और अंतर यानी अपने हृदय के अंदर, हमने भी उनको अपने हृदय के अंदर पकड़ रखा है। किनको पकड़ रखा है? भगवान श्री कृष्ण को, यानी हमने भी अपने हृदय के अंदर, श्री कृष्ण भगवान है उनको बसा रखा है, अपने हृदय में हमने उनको पकड़ रखा है। कैसे? प्रेम प्रीति के जोर यानी प्रेम और प्रीति के बल से, यानी प्रेम के कारण से, प्रीति के कारण से हमने भी श्री कृष्ण भगवान को अपने हृदय के अंदर पकड़ रखा है, अर्थात उस प्रेम के कारण से ही भगवान श्री कृष्ण है वो हमारे मन में, हमारे हृदय में बसे हुए हैं। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। गए मानी जाना, छड़ाई का मतलब छोड़कर, तोड़ी मानी तोड़ना, सब कहते हैं सब, बंधन कहते हैं बंधनों को, रिश्ते नातों को। भगवान श्री कृष्ण है सब बंधनों को, सब रिश्ते नातों को तोड़कर यहां से चले गए हैं। दे गए हंसनी अकोर, अकोर का मतलब होता है भेंट, अकोर का मतलब होता है भेंट, और वो हमें भेंट में क्या देकर गए हैं? दे गए हंसने, यानी वो हमें भेंट में केवल हंसी ही देकर गए हैं, यानी हमें भेंट में हंसी देकर सभी बंधनों को तोड़कर और यहां से वो चले गए हैं। चौकी परी जागत निस्बीती, चौकी मानी चौंक जाना, परी मानी पढ़ना, जागत कहते हैं जागना, निशी का मतलब होता है रात्रि, बीती मानी बीतना। जब रात बीती और बीतने के बाद में हम जगी तो उसके बाद में हम चौंक गई, यानी जागत निशी बीती, यानी रात बीत जाने के बाद में जैसे ही हम उठी, प्रभात हुआ, हम जगी तो हम चौंक गई। कैसे? क्यों चौंकी? दूत मिलो एक भोर, दूत कहते हैं श्री कृष्ण भगवान का दूत, मिलो माने मिलना, एक कहते हैं एक, भोर कहते हैं भौरा, यानी हमें भगवान श्री कृष्ण के दूत के रूप में एक भौरा मिला। कहने का मतलब यहां पर उद्धव के लिए संबोधित कर रही है कि हमें दूत के रूप में कौन मिला? एक भौरा मिला है, उद्धव मिला है, उसको देखकर हम चौंक गई। सूरदास प्रभु सब रस लूट्यो, नागर नंद किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियां कहने लगी प्रभु सब रस लूट्यो, भगवान श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया, सर्वस्व लूट लिया है। सब रस का मतलब होता है सब कुछ, सर्वस्व, लूटो माने लूटना, यानी भगवान श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। नागर नंद किशोर, नागर का मतलब होता है चतुर, नंद नवल का मतलब होता है, नवल किशोर का मतलब होता है श्री कृष्ण भगवान, यानी चतुर श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये दो पद थे आपके पाठ्य पुस्तक से, आगे के पद हैं वो हम पढ़ते रहेंगे। आगे के जो पद हैं
वो हम कल की क्लास में उनका अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।